हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2, जो कि प्रैक्टिस सेट पार्ट 4 का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में हमने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब इसमें जो है जीके के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुशड़ी नदी के नाम से जाना जाता था? चिनाब, सतलज, व्यास या रावी? तो रावी नदी को जो है पशुड़ी नदी के नाम से जाना जाता था। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत, मागधी, प्राकृतिक या पाली? तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? खिलजी वंश ने, तुगलक वंश ने, गुलाम वंश ने या सैयद वंश ने? तो तुगलक वंश के शासनकाल में जो है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। कृष्णदेव राय की कृतियों में से एक अमुक्त माल्यदम इस भाषा में लिखी गई थी? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या संस्कृत? तो तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? बॉम्बे कैस्टल, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, छतरी ब्राइटन? तो गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, कामागाटा मारू क्या था? एक सैनिक यूनिट थी, एक बंदरगाह था, एक पोत था, एक औद्योगिक नगर था? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कामागाटा मारू एक पोत था, जिसको कि 1914 में गुरुदत्त सिंह ने किराए पे लिया था। 351 यात्रियों को इसमें बैठा करके हुगली पहुंचा था, जहां पर बजबज नामक बंदरगाह पे जो है तलाशी शुरू हो गई थी और संघर्ष भी शुरू हो गया था। आगे है, पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय के सदस्य थे? अनुदारवादी दल, गरम दल, गणतांत्रिक दल, नरम दल? तो गरम दल के सदस्य थे। आगे है, 1932 में महात्मा गांधी और के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर? तो ये बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर हुए थे। आगे है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, असम में, राजस्थान में, गुजरात में? तो महात्मा गांधी का जन्म जो है गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। आगे है, आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे? मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली खान, अब्दुल गफ्फार खान, अशफाक उल्लाह खां? तो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे रेड शर्ट के अगुआ थे या उसके संस्थापक थे। सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, इटली? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? शिवालिक, हिमशिखा, हिमाचल या हिमाद्री? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हिमशिखा जो है नहीं है। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात? तो गुजरात का सबसे लंबा किनारा है। आगे है, खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंगेटल, वुड लाइस, गोबर मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं, जो मृत या सड़ने गलने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं? अपरदाही, सर्वाग्राही, शाकाहारी, मांसाहारी? तो अपरदाही कहेंगे, इन्हें अपरदाही कहेंगे, क्योंकि सर्वाहारी जो होते हैं वो मांस खाते हैं और साग सब्जियां भी खाते हैं। शाकाहारी सिर्फ साग सब्जी खाते हैं, मांसाहारी मांस खाते हैं, और अपदाहारी जो होते हैं वो मृत सड़े गले से अपना भोजन बनाते हैं। आगे है, शांत घाटी आंदोलन 1973 में राज्य में शुरू किया गया था? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केरल में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन बियर, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, गोल्डन पाम्स पुरस्कार? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। तो कर
त्यों कर आर्द्र भूमि को दिसंबर 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। यह निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लक्षद्वीप, गोवा, लद्दाख या केरल? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लद्दाख में जो है तुत्सकर आर्द्र भूमि स्थित है। आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? 1984, 1978, 1982 या 1991? तो 1982 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात या कर्नाटक? तो कर्नाटक में स्थित है। आगे है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1982, 1992, 1979 या 1973? तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन जो है डी 1973 में किया गया था। आगे है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, BN राव, BR अम्बेडकर, TT कृष्णमाचारी? तो BN राव थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है? इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, चीन? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिका से उत्पन्न हुई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो ये अनुच्छेद जो है 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को द्वारा वापस लिया जा सकता है। विधान परिषद के सभापति, राष्ट्रपति, राज्यपाल या विधानसभा के अध्यक्षों के द्वारा लिया जा सकता है। तो किन के द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा जो है वापस लिया जा सकता है। राज्यपाल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता? समाजवादी, संप्रभु, लोकतांत्रिक या संघीय? तो संघीय शब्द जो है पहले नहीं आता है गणराज्य से। जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई थी, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैन सिंह, R वेंकटरमणन, KR नारायण, शंकर दयाल? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। R वेंकटरमण जो थे उस समय राष्ट्रपति थे। आगे है भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सलाह पे जो है भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति? तो राज्यपाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था? जस्टिस महाजन, जस्टिस V रामास्वामी, जस्टिस सुब्बा राव, जस्टिस वीरस्वामी? तो इसमें से जो है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जस्टिस V रामास्वामी के खिलाफ जो है महाभियोग पेश किया गया था। धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 300 ऑप्शन ए है अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 353? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत जो है अपने आप मौलिक अधिकार 19वां जो है वो डिलीट हो जाता है या हट जाता है या कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। आगे है ध्वनि तरंगों को कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडेला या मैग? तो डेसिबल नहीं है क्योंकि डेसिबल से हम लोग क्या मापते हैं? ज्योति तीव्रता मापते हैं। हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है?
एनीमोमीटर, एरोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पीडोमीटर। तो एनीमोमीटर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है? विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में रूपांतरण, गुरुत्वीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जल विद्युत उत्पादन कैसे होता है? पहले पानी को इकट्ठा करते हैं, डैम बनाते हैं, फिर उसको जो है पानी के प्रभाव को डालते हैं। तो इस तरह से पानी जब इकट्ठा होता है तो उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है और फिर उसको कन्वर्ट करके हम लोग विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। आगे है, किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए आंशिक या पूर्ण रूप से पिंड के भार में होने वाली कमी विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक इस परिघटना को स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति था? आर्किमिडीज। तो हाँ, यही आर्किमिडीज ही जो थे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अल्ट्रासोनिक तरंगे, लेजर तरंगे, ब्लूटूथ तकनीक, या इंफ्रारेड तरंगे। तो इंफ्रारेड तरंगे होती है। लेजर तरंगों का प्रयोग जो होता है एक्सरे के लिए होता है। अल्ट्रासोनिक का यूज जो होता है व्हेल मछलियाँ करती हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परिवर्तन, संघनन, परिपूर्णता, वाष्पीकरण। तो संघनन कहा जाता है। आगे है अगला क्वेश्चन, अलग अलग परमाणु सिद्धांत और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु के रूप में जाना जाता है। अलग अलग परमाणु संख्या मतलब जिनका परमाणु क्रमांक जो हो वो भिन्न हो और द्रव्यमान समान हो। तो जिनका परमाणु क्रमांक जो होता है समान होता है उन्हें समभारिक कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, लीड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? मालिबेल्डनम का, टंगस्टन का, निकेल का, या ट्रांसटियम का? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। कोरमडम किसका अयस्क है? तांबे का है, चांदी का है, लोहे का है, या फिर एल्युमिनियम का है? तो ये जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। आगे है, मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है इंड्रोलॉजी, आफियोलॉजी, पेडोलॉजी, या इक्विथोलॉजी? तो इसे हम जो है इक्विथोलॉजी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कहते हैं। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। जीवद्रव्य, कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम, या फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो इसे जीवद्रव्य के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? आरएनए, त्वचा, डीएनए, या फिर पुष्प? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डीएनए। क्या होता है? तो डीएनए जो होता है माता पिता के गुण जो होते हैं वो गुण ट्रांसफर करता है आने वाले बच्चों में, तो उसे ही हम डीएनए कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में संचलित होता है? लैक्टोज, दूध शर्करा, सेलुलोज, या फिर लाइकोजेन, या फिर ग्लूकोज? किस रूप में होता है? तो हमारे शरीर में जो है ग्लाइकोज के रूप में संयुक्त होता है या भंडारण होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है प्रसिद्ध, एक मिनट दोस्तों, ये प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द लाइट ऑफ अर्थ, द स्टोरी ऑफ द विलिंग वर्ड्स? तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, या हाइड्रा?
तो हाइड्रिया जो है ये एक कोश की नहीं है। मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं? 2, 5, 3, 4। तो मधुमक्खी की तो 2 ही आंखें होती हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? जेलीफिश, लॉबस्टर, सालमन, व्हेल। इसमें से कौन मछली है? तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। सालमन जो है एक मछली है, जबकि क्या है, व्हेल एक स्तनधारी है। ठीक है, व्हेल एक स्तनधारी हो गई। लॉबस्टर क्या है? लॉबस्टर एक आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा संघ का है। ठीक, उसके बाद जेलीफिश, जेलीफिश सिलेंट्रेट्रा है, सिलेंट्रेट्रा ट्रेट्रा। अब आगे बात करते हैं, ईसीजी किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकरोनेरीग्राफ या इलेक्ट्रोकरोरोनीग्राफ। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से जो है ईसीजी संबंधित है। मानव रक्त का सामान्य पीएच लगभग होता है 6.4, 5.7, 4.7 या फिर 7.4। तो 7.4 होता है हमारा रक्त जो होता है वो कैसा होता है? तो वो क्षार प्रवृत्ति का होता है। निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड है? दिवाली, पोंगल, मकर संक्रांति या लाई हरोबा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लाई हरोबा जो है ये मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स जो है त्योहारों का इसका अर्थ है। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से, हरियाणा से, सिक्किम से या हिमाचल प्रदेश से? तो हिमाचल प्रदेश से है। 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार हैं सीता देवी, शशिकला देवी, महासुंदरी देवी, गंगा देवी। सीता देवी है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इन टू एक्शन नामक पुस्तक निम्न में से किसकी आत्मकथा है? अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, लालकृष्ण आडवाणी। तो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में को चिन्हित किया है? 16 अप्रैल, 14 जनवरी, 17 दिसंबर या 19 नवंबर। तो 19 नवंबर को जो है उन्होंने चिन्हित किया है। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इमरान खान, नवाब शरीफ, बेनजीर भुट्टो, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? 1912, 1930, 1965 या 1956। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1930 में आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या फिर वॉलीबॉल से? तो हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पूर्व कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, गुवाहाटी, कोलकाता या फिर पुणे? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है। आगा खां महल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र में आगा खां पैलेस स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 10 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी? 10, 7, 4, 2। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 7 थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा या फिर राबड़ी देवी? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तारकेश्वरी सिन्हा जो थी उन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? दीपावली, बिहू, विनायक चतुर्दशी या फिर छठ पूजा? तो छठ पूजा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे माधव श्रीहरि अड़े, श्री कृष्ण सिंह, आर दिवाकर
जयराम दास दौलत राम। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जयराम दौलत दास जो थे यह इसके पहले राज्यपाल थे। आगे है, देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश है 36%, 60%, 16% या फिर 40%। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी 40%। अगला है, फरवरी 2023 में किस बैंक ने ई बैग इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा की है? पंजाब नेशनल बैंक, IDBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन ओवरसीज बैंक। तो हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक ने जो है स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधि की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? खान प्रहरी, खनन प्रहरी, खान संरक्षण या खनन संरक्षण। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, खनन प्रहरी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? नासा के साथ, भारतीय नौसेना, DRDO या HAL से। तो इसने जो है भारतीय नौसेना से समझौता किया है। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? मालदीव, श्रीलंका, नेपाल या फिजी में? तो फिजी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान में किया गया? गंगटोक, इम्फाल, गुवाहाटी या फिर दिसपुर? तो इसे जो है इम्फाल में किया गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अपने नई वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको हमारे चैनल पे और भी वीडियो मिल सके और आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। थैंक यू दोस्तों।